गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल @बोल बम बम। आज 17 नवंबर 2024 इट मीन 17 नवंबर 2024 भागलपुर सिविल कोर्ट में कर्मचारियों में एकजुटता लाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ होने के साथ ही साथ अधिकारों का ससमय सही तरीके से प्राप्त करने के उद्देश्य से चुनाव कार्यक्रम काफी उत्साह एवं सुनियोजित तरीके से संपन्न कराई जा रही है। शांतिपूर्ण गुप्त मतदान एवं उल्लास के साथ साथ कर्मचारी एवं उनके मध्य से चुने जाने वाले प्रत्याशी की प्रसन्नता स्पष्ट बयां करती है कि यह संगठन अपने कर्तव्य के साथ साथ अधिकार प्राप्त करने में कहीं भी चूक नहीं करेगी। पुरुष वर्ग के साथ साथ महिला भी कदम से कदम मिलाकर इस संगठन में मजबूती लाने के लिए उत्साहित दिख रही हैं। क्रमबद्ध मत गुप्त रूप से सही तरीके से सही प्रत्याशी को दिए जा रहे हैं। यहां भागलपुर व्यवहार न्यायालय के साथ ही साथ नौगछिया एवं कहलगांव के कर्मचारी गण सहर्ष इस चुनाव में अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। पुरुष हो या महिला सभी क्रमबद्ध पंक्ति में बैठे हैं। नाश्ते की भरपूर व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था प्रत्याशी की ओर से नहीं बल्कि सभी कर्मचारियों के सहयोग से संपन्न कराई जा रही है। व्यवहार न्यायालय कहलगांव के नाजिर बाबू कम प्रोटोकॉल अफसर अरविंद कुमार जी का जो हमें यहाँ लेकर आए। तो चलिए अब आगे देखते हैं लोगों का क्या मंतव्य है चुनाव के प्रति। बाद जो है फर्स्ट बार देखा गया है। ये जो है स्टाफ में ये उत्साह आज तक कभी नहीं देखा था हमने, जो आज हम देखने को मिला है। सारा स्टाफ जो है उत्साहित हो करके वोटिंग कर रहे हैं। लगभग लगता है कि 60% जो है वोटिंग हो चुकी है। अच्छा, पहले चुनाव क्यों नहीं कराया गया? 20 साल बाद क्यों कराया गया? पहले में वो है कि उतना सा जागरूक नहीं था आदमी। अब जो है जागरूक हो गया है। नहीं तो जागरूकता किस मद में? जागरूक हो गया है। किस मद में? अपने ड्यूटी के प्रति या फिर अपनी राइट के प्रति? हाँ सर जी। पहले चुनाव क्यों नहीं हुआ? हाँ। डॉक्टर क्या गए हुए थे? अच्छा, कारण नहीं था? नहीं, पहले इसलिए चुनाव नहीं हुआ था क्योंकि लोगों में उतनी जागरूकता नहीं थी। और आज की जो परिस्थिति है वह हम लोग को, चाहे वह अधिवक्ता हो चाहे परिस्थिति हो, सबसे सामंजस्य बैठाने के लिए आपस में मेल जोल बनाना आवश्यक है। उसके लिए एक संगठन की आवश्यकता। तो जागरूकता का जी आपस अपनी बातों को हम अपने वरीय पदाधिकारी के समक्ष एक संगठित तरीके से एक सामूहिक रूप से रख सके, इसके लिए हमारे एक संगठन की आवश्यकता जरूर। तो आज ही क्यों महसूस की गई है? 15-20 साल पहले क्यों नहीं की गई? नहीं हुई है तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग आज आए हुए हैं, हम लोग मेरी जो नए था, लोग हैं। लेकिन आकार की जरूरत थी। जी। घर में आबादी बढ़ गई तो घर बड़ा बनाना चाहिए। अच्छा, चलिए, आपकी बात अच्छी लगी हमें। करने के लिए और बननी चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब थोड़ा सा हम इनका बात जानना चाहते हैं। अरविंद कुमार जी कहाँ सर? हाँ, हम लोग कारणों से नाजिर है, कर्मचारियों के साथ आए हुए हैं। हम लोगों को काफी खुशी हुई और उत्साह बना कि मतदान करना चाहिए। और हम लोगों ने पूरे चंदन भैया और हमारे वरीय सहयोगी मिस्टर चंदन कुमार चौधरी आगे, इसके लिए हम लोग को काफी प्रसन्नता है। और संगठन जिंदाबाद। चलिए, आप सब लोग का जिंदाबाद। ऐसा सर, आप कहलगांव से 31 किलोमीटर की दूरी तय करके आप पहुंचे भागलपुर मतदान करने के लिए, ऐसा क्यों? ये हमारे सारे सहयोगी का प्यार है और ये बिहार राज्य कर्मचारी सिविल कोर्ट का है, संघ को मजबूत करने का प्रयास करना है। जी, हम लोग इस मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन अब जो है उसकी दशा को बदलना। चलिए, आपकी बात अच्छी लगी। बाकी लोग का बाइट लेता हूँ, वो क्या बहुत बताते हैं। अच्छा, अब एक चीज जानना चाह रहे हैं सर कि जैसा भी हमारे कुछ लोगों से बात हुई जिन्होंने बोला कि चुनाव 20 साल के बाद जरूरत पड़ी, तो ये पहले जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि आप लोग तो पहले के हैं, आज ही क्यों जरूरत पड़ी? आज इसलिए पड़ा कि आप संगठित सारे लोग संगठित होना चाहते हैं। यंग लोग हैं जी, वो लोग नहीं चाहते थे, डरते थे। जी, यंग लोग आए हैं इसलिए संगठित बनना। चलिए, यानी कि आज लोग को समझ में आ रहा है कि अपना अधिकार है और इसका पालन होना चाहिए। आवश्यकता लोगों को समझ में आ रही है। चलिए, आप तो बहुत पहले थे से हैं सर? तो सदैव हैं। जी, चलिए सर, आप कुछ कहना चाहेंगे?
क्या बोले, संगठन से बहुत ताकत मिलेगा और हम लोग खुल के जिएंगे। और क्या, तो क्या पहले आप खुल के नहीं जी रहे थे? खुल के जी रहे थे, लेकिन ऐसा में जी रहे थे। आप जिएंगे नहीं, जैसे 20 साल से आप लोग को जरूरत नहीं पड़ी, इसका अर्थ है कि आप लोग का जो भी राइट था वो पूरा का पूरा आप लोग प्राप्त कर रहे थे, तो आज क्यों जरूरत पड़ी इसकी? सब अपना मतलब का यार था, सब भागते रहता था। आज सबको जरूरत है, इसलिए सब संगठन। अब हमारे सामने महिला संगठन जिन्होंने उम्मीदवारी का भी पद लिया है और खास करके अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काफ़ी योगदान दे रहे हैं। तो चलिए उनकी बाइट लेते हो, क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं मैडम से इनसे बात करता हूँ। अच्छा मैडम, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले लोगों से बाइट लिया, तो उन लोगों का कहना था कि हम लोगों को 20 साल के बाद जरूरत पड़ी एक अधिकार का, एक संगठन का, तो हमने बनाया। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाह रही हैं? बात नहीं है, जरूरत तो हमेशा से रही है, और अभी लोग जागरूक हुए, जी जागरूक हुए तो संगठन बनाया जा रहा है। सारी महिलाएं भी जागरूक हुई, पुरुष भी जागरूक हुए, तो ही ये संगठन बन पाएगा। अच्छा, तो जागरूक होकर आप क्या करेंगे? हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। बहुत सारे हम लोगों को बहुत तरीके से दबाया जाता है, चाहे महिला हो पुरुष। जी, हम लोग एकजुट होंगे तब तो एक दूसरे के प्रति खड़े हो सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपका कहना तो सही है मैडम, क्योंकि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। अब महिलाओं, यहाँ महिला कर्मचारी थोड़ी कम है जी, तरह की समस्याएं, महिलाओं की कर्मचारी भी कम है, तो उनके लिए, उनके सपोर्ट के लिए किसी को तो खड़ा होना। चलिए आप क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में? हमारे ये कहना है कि हमारी बहुत निजी समस्याएं भी हैं और पुरुष वर्ग ज़्यादा है यहाँ पे। हालांकि कुछ तरह की परेशानी नहीं है पुरुष वर्गों के से, लेकिन हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ की कार्यशैली ऐसी है कि टाइम का कोई हिसाब किताब नहीं है, इसमें हमारी कुछ परेशानी हो जाती है। तो वैसी कुछ समस्याएं हैं और कुछ वेतनमान को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनके समाधान के लिए एक संगठन का होना बहुत आवश्यक है। जी, बहुत सुंदर। और इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि एक संगठन बने। जीत हार ये अलग विषय है, लेकिन एकजुटता होनी चाहिए कि कोई हमें प्रताड़ित ना करे, हमारी कार्यशैली पे अंगुली ना उठाए। गलती किसी की भी रहे वो अलग चीज है, लेकिन नियमता कुछ भी चीज होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बस ये चीज। बिल्कुल। बस चलिए, आपका स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा। और दीदी जी, आप लोग क्या कहना चाह रही हैं? हमको क्या कहना है, जो दीदी लोग बोलती है वही बात हम भी बोलेंगे, और क्या बोल सकते हैं। चलिए, अच्छा लगा कि संगठन एक ने बोला तो सबकी आवाज हुई है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो चलिए, जिस उद्देश्य को लेकर आप लोग का संगठन बना रही हैं, 100% सफलता आप लोग को मिले। और सबसे बेहतर हमें तो ये लगा कि कम से कम इस बहाने एक जगह लोग इकट्ठे तो हुए। एक चीज ये करना है कि संगठन जो भी बने, जो जिनकी भी जीत हो, राजनीतिकरण ना हो। जी, बस एक समस्या, जिनकी भी समस्या हो उनका समाधान हो, ताकि मतलब जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं या जो भी हैं, मतलब वो ये न समझे कि हम निसहाय हैं, तिरस्कार है, ये है, जैसे जो कर लो वो करो। जी, कुछ भी स्टेप उठाने के पहले एक बार सोचे कि नहीं, इनका एक अपना संगठन है, अगर इनको गलत तरीके से हम टॉर्चर करेंगे, कुछ भी करेंगे तो इनको दिक्कत। जी हाँ, ये चीज़ हमें अच्छा लगा कि एक सामंजस्य बना होना चाहिए, कोई ग्रेड नहीं होना चाहिए, हर लोग अपने अधिकार के लिए। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आप लोग को। जो लिस्ट है, खास करके जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, आप देख सकते हैं, जो खास करके हमारे सामने जैसे मनोज कुमार जी का नाम लिखा, मोहम्मद इम्तियाज जी का लिखा हुआ, बाकी लोग सब लोग यहाँ पे। तो ठीक है, वोटिंग चल रही है, कायदे से चल रही है, स्वच्छ मतदान, गुप्त मतदान बेहतर लग रहा है हमें। तो चलिए, बाकी लोग आप देख चुके हैं, क्या होगा और तो भविष्य बताएगा, और जब चुनाव परिणाम आएगा तो इसकी चर्चा मैं जरूर आपसे करूँगा। अच्छा, एक चीज़ बताएंगे सर, आप लोग क्रम से लाइन में लगे हुए हैं और वोटिंग करने जा रहे हैं, तो और जैसा कि हमने पहले लोगों से बात किया तो लोगों ने बताया कि 20 साल से ऐसी व्यवस्था नहीं थी और 20 साल के बाद जरूरत पड़ी। पहले संगठन की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? आइए, मेरे ये नौगछिया से हैं, भैया हैं, बोलिए ना। हाँ सर जी, आप नौगछिया से हैं। चलिए, पहले संगठन की जरूरत नहीं पड़ी थी किसी को? ये एक अच्छी पहल है। अच्छा, इसमें कर्मचारी के सही मांगों को जिला जज के समक्ष रखा जाएगा। अच्छा, फैक्ट्री से संबंधित हो या प्रमोशन से संबंधित हो या अनुकंपा पर नौकरी देने के बाद, इस कारण ये चुनाव कराना बहुत ही जरूरी है। ये आगे सबके लिए। चलिए, अच्छी लगी आपकी बात। ऐसा ही सब लोगों का भी यही कहना है। मृत्युंजय जी, आपका इस संबंध में कुछ अपना स्टेटमेंट? जैसा मानना है मेरा, कई सालों से चुनाव नहीं हुआ था और संगठन हमेशा जो है शक्ति प्रदान करती है। ओके। और आज हम लोग संगठन में एकत्रित होकर संगठन को मजबूत बनाने के लिए मतदान करने आए हैं। तो ये एक शुभ संकेत है विभाग न्यायालय भागलपुर के लिए, और आने वाले समय में
हो सकता है कि और भी संगठन को मजबूती मिले और जो भी समस्या हमारे कर्मचारी बंधु का है, चाहे वो चतुर्वर्गीय कर्मी हो या असिस्टेंट भी हो, तो हम अपनी बातों को, अपनी मांगों को सही प्लेटफॉर्म पर रख सकेंगे। इसके लिए निर्वाचन हो रहा है। और चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग का मंतव्य देखते हैं क्या कहते हैं वो। अच्छा सुरेश भैया, अच्छा जैसे हमने कभी कुछ लोगों से बात किया तो उनका कहना था कि 20 साल के बाद ये चुनाव ऐसा हो रहा है, तो क्या 20 साल के अंदर जरूरत नहीं पड़ी कभी? नहीं, आपको अब हम बताते हैं। चुनाव पहले वोटिंग से ही होता था और ओपनिंग डे में होता था, बंदी में नहीं होता था जी। इसलिए ऐसा माहौल आपको देखने को नहीं मिलता था। लोग वोट दिए अपने ड्यूटी पर चले जाते थे जी। अभी बीच में क्या हुआ कि बीच में फोर्थ ग्रेड का अलग संगठन हो गया था जी, जिसका सेक्रेटरी हम थे, अध्यक्ष थे जोगिंदर मिश्र जी। हम लोग लड़ाई लड़े, उसमें हमारे अध्यक्ष का ट्रांसफर चाईबासा हो गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी के मधुबनी हो गया। जी। जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे अभी सीनियर डीपी रांची में है। जी। उसके बाद से चुनाव जो भी हुआ मिल बैठ के हुआ। जब परेशानी होती थी तो संगठन बन जाता था, परेशानी खत्म हुई संगठन खत्म हो जाता था जी। यह पहली बार है जी कि ऐसा लोगों में उत्साह, सोशल मीडिया पर इतना लोग एक्टिव थे और ऐसा सिविल कोड के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है जी। चाहे कोई जीते कोई हारे उससे मतलब नहीं है जी। राजनीतिक पार्टी का चुनाव नहीं है जी। कल से हम लोग सब एक ही रहेंगे जी। और सशक्त संगठन बन रहा है जी। और कर्मचारी के हित में काम होगा, अवश्य होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात लगी आपकी। ठीक है, धन्यवाद इसके लिए। अच्छा भैया प्रणाम। और आपसे तो कई एक बार मुलाकात हुई है, लेकिन ये चुनाव के दौरान पहली बार मुलाकात हो रही है। जैसा कि और लोगों से मेरी बात हुई तो उन लोगों ने बोला कि 20 साल से इस तरह का कोई न संगठन था न चुनाव था, तो एक जरूरत आज ही क्यों पड़ी, पहले क्यों नहीं पड़ी? इसलिए कि आज के डेट में युवा वर्ग जागरूक हुआ है और हम लोगों ने महसूस किया कि अगर इस समय में चुनाव प्रक्रिया अगर कराया जाता है तो सबके हित में अच्छा रहेगा। इसलिए यह युवा वर्ग के प्रोत्साहन से ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराया जाए। चलिए, अच्छा लगा भैया। चलिए, धन्यवाद। अच्छा सर, अच्छा आपका नाम क्या हुआ? इकबाल हाशमी नाम है हमारा। अच्छा, अभी हमने जितने लोगों से बात किया तो लोगों ने बोला कि 20 साल से हमें जरूरत नहीं पड़ी और आज हमें जरूरत पड़ रही है एक संगठन का, तो क्या आज ही क्यों पड़ी, इसकी जरूरत पहले क्यों नहीं पड़ी? हमने इससे पहले भी जवाब दिया था कि जब परिवार के सदस्य बढ़ जाते हैं जी तो घर और बड़ा बनाना पड़ता है जी, जमीन लेनी पड़ती है, जी, कई कमरे बनाने पड़ते हैं ताकि पूरे परिवार के सारे सदस्य एक साथ रहें। अब जरूरत है एक संगठन के आकार की एक पहचान की। आज पहचान की जरूरत थी, इसलिए इलेक्शन कराया गया, एक पहचान बन सके और हमारे हक की बात, हमारे मुद्दे की बात लोग इसी कर सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ सर जी, अभी जैसे हम लगभग 15-20 मिनट तक कंटिन्यू हैं, तो कुछ लोग का कहना है कि चुनाव जो था 20 साल में हमें महसूस किया गया कि 20 साल हो गया, चुनाव होना चाहिए। जब नए लोग आए तो इसकी बात आई आगे। तो पहले ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं थी, आप लोगों ने चुनाव क्यों नहीं कराया पहले? दो बात। पहली बात ये कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए जी, और वो नहीं हो पाई होगी क्योंकि यहाँ पर इच्छा शक्ति व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक होनी चाहिए जी, तो ये नहीं बन पाया होगा जी। दूसरी बात, जब जागो सभी सवेरा वाली बात हुई है आज अगर, तो इसी को स्वीकार कर लिया जाए और ये अपेक्षा की जाए कि भविष्य में इसका अच्छा परिणाम निकलेगा, हमारे सिविल कोड कर्मियों के लिए अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ भैया जी प्रणाम। प्रणाम सब लोग को, बात ठीक बात। अच्छा भैया जी, जैसे कि आज यहाँ चुनाव हो रहा है तो एक पहले जैसे चुनाव क्यों नहीं कराया गया, आज ही क्यों कराया जा रहा है? अब तो इस बार बढ़िया से पहले का जो कुछ देखा गया नहीं, पहले की सिचुएशन में सुधार किया गया जी, सुधार किया गया, अच्छे से किया गया, भविष्य को ठीक करने के लिए किया गया जी। हम भी अच्छा होगा। इस चुनाव के हम मुख्य चुनाव पदाधिकारी हैं जी, प्रणाम जी। तो क्या लगता है इस चुनाव सफल होने के बाद जो लोग उम्मीदवार आएंगे वो अपने राइट को लेकर के आगे बढ़ेंगे? बहुत अच्छा जाएगा जी, और इसको आगे बढ़ना है, ये जी। अच्छा करेगा। चलिए, सिविल कोड के भविष्य के लिए जी, हम लोग हर चीज का ध्यान रखते हुए जी, जुडिशियरी को जो जिस जगह का जिसका जो पोजीशन है उसको उस तरह जी। का रिगार्ड देना, जैसा आप लोगों को जी। रिगार्ड देते हुए जी, सभी कर्मचारियों को साथ लेकर के चलना जी। सिविल चलिए, कोड को आगे- अच्छा ऐसा तो नहीं कि जैसे कुछ दिन पहले हमने जो मीडिया में देखा था
कि आरा में एक हंगामा हुआ, पेन ड्रॉप हुआ, उसका तो कोई प्रभाव नहीं है चुनाव पर? नहीं, वो तो अब नहीं। यहाँ से बढ़िया इस जगह से भागलपुर हमेशा इतिहास को बदलने के लिए जी एक जाना जाता है जी, इसलिए यहाँ से जो निकल रहा है ये मतलब आपके बहुत बढ़िया होगा। चलिए भविष्य ठीक, बहुत सुंदर। ठीक है भैया, प्रणाम भैया। आपने देखा एवं सुना कि किस तरह से व्यवहार न्यायालय के कर्मचारीगण पहली बार संपन्न हो रहे चुनाव के प्रति समर्पित हैं एवं प्रसन्नचित हैं। इन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जिस तरह से यह अपने कर्तव्य के प्रति आज तक समर्पित रहे हैं, अब उनका अधिकार भी उन्हें ससमय प्राप्त होगा। तो मिलते हैं 19 नवंबर के चुनाव परिणाम के बाद। तब तक के लिए प्लीज 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 मेरे चैनल @बोल बम बम को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं इस तरह हमेशा कुछ न कुछ नया चीज लेकर आपके लिए आता रहूंगा। तब तक के लिए